क्लास 11th अकाउंटेंसी टॉपिक आप सभी का स्वागत है। जर्नल जो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कर रहे हैं, हम 2 वीडियोस पे कर चुके हैं। आज कुछ और एंट्रीज को सीखते हैं सो दैट हम बेसिक अपना कंफर्म कर सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें। पहली एंट्री पर चलते हैं जिसकी डेट है December 1 और ईयर है मेरा 2018। तो सबसे पहले हमें यही लिखना होता है, ये समझना होता है कि इसको कैसे लिखा जाता है जर्नल में। अब एंट्री पढ़ते हैं तो एंट्री हमें कहती है कि सोल्ड गुड्स। इतना वर्ड अगर मैं पढ़ूं तो मुझे ये समझ में आता है कि मैंने गुड्स बेची हैं और जब मैं गुड्स बेचूंगा तो मुझे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। ये अब तक हमने 2 वीडियो में और जो उससे पहले वाली वीडियो की थी उसमें भी सीख लिया था, इसलिए मैंने सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया इतना पढ़ते ही। अब बताया गया कि गुड्स जो बेची गई हैं वो अमर को बेची गई हैं और लिस्ट प्राइस उसका 50,000 था और 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो ये कंफर्म हो गया क्योंकि नाम लिखकर वो साइलेंट हो गया, इसका मतलब उधार है। अब जब ये क्रेडिट में है तो हम यहाँ पर फिर उस व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं जिसको मैंने उधार बेचा है, क्योंकि कैश मैं यूज नहीं कर सकता। तो मेरी एंट्री पूरी हो गई। अब जो मुझे देखना है वो सिर्फ ये देखना है कि अमाउंट कितना आएगा। तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमर लिखकर आप नीचे की नरेशन को पूरा कर सकते हैं। अब अमाउंट की बारी आती है। तो देखिए 50,000 का लिस्ट प्राइस थी उसकी, कहा गया कि ये 15% के ट्रेड डिस्काउंट पर। ठीक है, या तो आप क्या कीजिए 15% निकाल लो इस तरीके से, 7.5 आ गया। अब 7.5 इसमें से आप माइनस कर दो तो कितना आ गया 42,500। या आप इसको यहीं पर अगर इसको 85 बना दोगे तो फिर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा ये आएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं, पर अमाउंट जो आएगा वो 42,500 आएगा। तो आप उस 42,500 को शो कर दीजिए। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक में शो नहीं होता, ये बात आपको याद रखनी है। सिर्फ कैश डिस्काउंट बुक में आएगा, ट्रेड डिस्काउंट बुक में नहीं आएगा। पहली एंट्री हमारी पूरी होती है। नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट बताया कि जो अमर को हमने अभी गुड्स बेची थी ये वाली, उसने उसमें से कुछ गुड्स जो है रिटर्न कर दी और उनका लिस्ट प्राइस है 6,000 रुपये। क्यों वापस की? क्योंकि वो क्या है, डिफेक्टिव, सही जो माल था वो नहीं था। तो एक तो देखिए जब हम गुड्स को रिटर्न करते हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है, सेल किया हुआ माल वापस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि गुड्स मेरे पास आ रही है, एसेट है, एसेट का रूल है डेबिट वर्ड्स कम्स इन। तो जो वो गुड्स आपके पास आ रही हैं अब उसका आप नाम दोगे सेल्स रिटर्न। इसको एक नाम से और जानते हैं, रिटर्न इनवर्ड। ये इसके 2 नाम हैं, तो आप कोई सा भी एक नाम यूज कर सकते हो। तो जब गुड्स कभी भी आपकी बेची हुई गुड्स वापस आती हैं तो हम डेबिट करते हैं, क्योंकि वो एक रियल अकाउंट है, एसेट है, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। डेट लिखना जरूरी होता है हमें। तो देखें तो डेट है हमारी December 5। अब ये गुड्स किसने भेजी मुझे वापस, तो हमें पता है वो व्यक्ति जिसको हमने अभी उधार माल बेचा था, अमर। तो आप उसी अमर को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो ये होगी मेरी एंट्री जो मुझे पास करनी थी। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय अमर। अब अमाउंट, क्योंकि देखिए वो वहां पर जो लिखा है उसमें लिखा है लिस्ट प्राइस। क्या आपने एंट्री उसकी लिस्ट प्राइस पे कर रखी है? नहीं। तो आपको अब यहां पर भी वही अमाउंट निकालना पड़ेगा जो डिस्काउंट के बाद का था, क्योंकि मेरी एंट्री में रिकॉर्डेड क्या है वही। तो 15% आप या तो डिस्काउंट निकाल लो, ट्रेड डिस्काउंट, जैसे अभी बताया था 900 रुपये निकलता है, वो 6,000 में से माइनस कर आप यहाँ पर 5,100 शो कर सकते हो, या आप इसका 85% डायरेक्ट निकाल कर भी दिखा सकते हो, 100 में से ही 15% माइनस कर। तो जैसे आपको सही लगता है, पर अमाउंट आप लिस्ट प्राइस नहीं लिखेंगे। हम जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा 6,000 लिख देते हैं। भाई 6,000 में तो वो पहले भी रिकॉर्डेड नहीं है, तो इसलिए अगर मैं 6,000 लिख दूंगा
तो मुझे तो अमर और कम पैसे देगा, तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, जो ये डिस्काउंटेड प्राइस है वही यहाँ निकालना होता है। अब अगली एंट्री हमें कहती है कि दिसंबर 8 को अमर मुझे पेमेंट कर रहा है। अब अमन, क्योंकि अमन ने मेरे से उधार खरीद रखा है तो वो मुझे पेमेंट कर रहा है और वो मुझसे कैश डिस्काउंट ले रहा है 2% का, क्योंकि वो 3 दिन बाद ही मुझे पेमेंट दे रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई तुम ले लो। तो एक तो मेरे पास पैसा आ रहा है, सबसे पहले तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने अब तक पढ़ लिया कि जब कैश या बैंक से पैसा आता है तो जब आएगा तो वो डेबिट होगा। दूसरा जो चीज़ हमें याद रखनी है, वो डिस्काउंट दे रहे हो, आप दे रहे हो ना, तो जब दोगे डिस्काउंट तो आपको उसको भी डेबिट करना पड़ेगा। रीजन है कि वो आपका, आप उसको लॉस कह लो, उसको एक्सपेंस कह लो, कुछ भी कह लो, 2% आप कम पेमेंट ले रहे हो, तो वो एक एक्सपेंस हो या लॉस हो, दोनों का रूल यही है कि डेबिट आर लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको डेबिट कर रहे हैं। तो डिस्काउंट अलाउड लिखकर आप उसको क्या कर दोगे, डेबिट। और वो पैसा आपको कौन दे रहा है, अमर, तो इसलिए आप अमर को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे और नरेशन में लिख दोगे बीइंग अमर पेड कैश टू अस। साथ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट, तो वो आपके ऊपर है, आप उसको लिख सकते हो। कितना लेना था मुझे उससे, देखिए 42,500 का माल उसको बेचा था, ठीक है, 5100 का उसने मुझे वापस कर दिया। अब मुझे उससे कितनी पेमेंट लेनी थी, तो पता चला 37,400। कैसे कैसे आई, ये बेचने का है, ये वापस करने का है। तो ये अमाउंट मुझे उससे लेना था, जिस पर मैंने उसको 2% डिस्काउंट भी दे दिया। तो अब अगर मैं डिस्काउंट का अमाउंट निकालने लगूं, तो वो 748 आता है। तो आपको ये 748 माइनस करनी है, तो आपको पता चलेगा कि कितना कैश आपको रिसीव हुआ। तो 36,652 रुपए आपने कैश रिसीव किए हैं। ये आपका कैश डिस्काउंट है जो आपको अपनी एंट्री में दिखाना है, और ये दिखाना है अमर के अकाउंट में। ये कैश में, कैश डिस्काउंट में, और ये अमर में। ये 3 फिगर मुझे वहां पुट करनी है। तो मैं अमर के अकाउंट में डाल देता हूं 37,400, 748 का डिस्काउंट है वो यहाँ लिख दो, डिस्काउंट अलाउड में। और कैश में मुझे जो मिला है वो मिला है 36,552। तो ये एंट्री मेरी इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। कहा गया, ये एंट्री मैं यहां कर रहा हूं दिसंबर 12 की। इसमें कहा गया कि सोल्ड गुड्स टू करण, फिर बेचने की बात की। तो ये कंफर्म हुआ इतनी बात पढ़ने पर कि सेल्स अकाउंट क्या होना है, क्रेडिट होना है। थोड़ा नीचे लिखता हूं क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ऐसी है। ये कंफर्म हुआ कि आपने गुड्स को बेचा है, तो आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करो। करंट को बेचा, अभी नहीं पता चला कि कैश में है या नहीं है। फिर वही लिस्ट प्राइस की बात की गई 40,000। फिर कहा गया कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो अगर सिर्फ इतना अभी क्वेश्चन में पढ़ूं तो 40,000 तो लिस्ट प्राइस है, 10% के डिस्काउंट पर बेच रहे हैं, इसका मतलब 90% पर बेच रहे हैं हम, क्योंकि 10% उसमें से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो आप देखोगे ये अमाउंट आएगा 36,000। तो आपने गुड्स कितने में बेची, 36,000 में। इतना पढ़कर ये समझ में आता है कि जो सेल्स का अमाउंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 36, क्योंकि मैंने उतने में बेचा है। तो एक चीज क्लियर हुई मेरी
तो उसी चीज को मैंने अभी लिख दिया जितना मैंने पढ़ा। देखिए पढ़कर उतना ही लिखो जितना आपको समझ में आया अभी तो। अब वो कैसे मिलना है वो आगे उन्होंने लिखा है कि भाई 2% कैश डिस्काउंट दूंगा अगर वो मुझे कैश में पेमेंट करेगा। तो फिर बताया कि करण ने जो क्या किया, कैश पे किया है मुझे, पर सिर्फ 40% पे किया है। तो ये तो आपको पता चल गया कि मेरे पास कुछ ना कुछ कैश आया है। तो जब कैश आया है ये पता चला तो आप उसको डेबिट कर सकते हो। साथ ही साथ ये भी पता चला कि जब वो मुझे कैश पेमेंट कर रहा है तो मैं उसको डिस्काउंट भी दे रहा हूं। तो मुझे यहां पर डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दिया है जब उसने मुझे कैश पे किया है, जैसा इस एंट्री में हमने किया था। ये दो चीजें कंफर्म हुई। अब कितना हुआ? 36,000 का माल बेचा है, इसका 40% ही सिर्फ कैश दे रहा है। तो वो निकालें अगर हम, तो वो 14,400 आता है। तो 14,400 की कैश सेल है एक तरीके से। और बाकी अगर देखें कितना बचता है, 21,400 ये क्रेडिट है, मतलब कि ये पैसा मुझे करण से लेना है, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब है मुझे करण के अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां मुझे फिर करण अकाउंट लिखकर ये जो अमाउंट आया 21,600 ये भी दिखाना पड़ेगा। देखिए कौन सा आ रहा है, फिर दिखा दूं आपको। ये आ रहा है क्रेडिट वाला, ठीक है। अब जो कैश का पोर्शन है उसको मैं ऊपर उठा कर ले आता हूं। देखिए 14,400 का मैंने कैश बेचा था, पूरा पैसा मुझे कैश में नहीं मिला। क्या हुआ? मैंने इस पे 2% का डिस्काउंट दिया। तो जब वो 2% निकालता हूं तो 288 रुपये आता है। तो ये उस डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में चला जाएगा। और आप 14,800 में से ये 288 रुपये माइनस कर देंगे तो 14,112 रुपये आपको कैश में मिल गए होंगे। तो ये एंट्री ये थी। तो यहाँ पर आपके लिए डिफिकल्टी लेवल या अंडरस्टैंडिंग लेवल पहले के मुकाबले बढ़ा है, ठीक है। तो इस एंट्री को एक बार मैं आपके सामने क्विकली दोबारा रिपीट कर दूं। कहा गया कि सोल्ड गुड्स टू करण, पता चला सेल हुई, सेल। अब कहा गया कि 40,000 का है पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो हमने 40 का 90% निकाल लिया क्योंकि 10 कम कर दिया। तो 36,000 आया, तो 36,000 की सेल होगी। अब कहा गया कि 2% कैश डिस्काउंट दिया जाएगा पर वो जब कैश पेमेंट करेगा तो बताया गया मुझे कि उसने सिर्फ 40% कैश पे किया। तो 40% 14,400 बैठता है और 14,400 पर 2% अगर मैं कैश डिस्काउंट निकालूं तो वो 288 रुपये बैठता है। तो 288 रुपये डिस्काउंट में आ गए और 14,400 में से उसको माइनस कर देता हूं तो कैश का पता चल जाता है। बाकी पैसा मुझे उधार में, मैंने वो सामान उधार बेचा है, तो 36,000 में से 14,400 माइनस कर दिए तो 21,600 क्रेडिट है। वो पैसा मुझे करण से लेना है तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, करण अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो इसको आप इसी तरीके से स्टेप वाइज समझेंगे तो ही ये आपको समझ में आएगा, नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है दिसंबर 18। नरेशन रह गई तो मैं नरेशन भी लिख दूं। बीइंग गुड्स सोल्ड टू करण। अब क्योंकि कई सारी चीजें हैं तो आप कहां तक लिखोगे? लिखने को आपको इसमें ये भी लिखना चाहिए कि 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर है, 2% कैश डिस्काउंट है, 40% कैश मिला। तो बड़ी लंबी बैठती है तो अभी मैंने सिर्फ उसको छोटा कर दिया। बीइंग गुड्स सोल्ड टू करण। अब दिसंबर 18 को मुझे बताया जाता है, ये ट्रांजैक्शन हमारे सामने आती है कि फिर मैंने गुड्स को बेचा है। किसको? गोपाल को। गोपाल का नाम 2 बार आया हुआ है। सोल्ड गुड्स टू गोपाल, फिर पता चला कि भाई सेल हुई। ये बात मुझे फिर पता चली। तो जब ये पता चला कि सेल हुई है तो मुझे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना ही पड़ेगा। तो मैंने सेल्स अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया।
लिख दिया बीइंग गुड्स सोल्ड टू गोपाल। यहां पर भी लिस्ट प्राइस दिया, यहां हर क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस है, 12,000 का लिस्ट प्राइस है, ये भी 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर ही है। तो 12,000 का अगर मैं सीधा 90% निकालूं तो मुझे पता चलेगा कि मैंने कितने में बेचा। 90 क्यों लिया? क्योंकि 10% का डिस्काउंट है, 100 में से वो माइनस कर दिया। तो पता चलता है कि 10,800 की जो है मैंने गुड्स को एक तरीके से बेचा है। अब बाकी कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है उधार है। तो आप वो पैसा किससे लोगे? गोपाल से। तो आप यहां क्या कर दोगे? गोपाल के अकाउंट को डेबिट कर दोगे। अब कहा गया नेक्स्ट एंट्री में, मतलब कि दिसंबर 20 को कि गोपाल ने कुछ गुड्स रिटर्न कर दी, जैसे ये हुई, तो एंट्री भी सेम ही होगी। आप वही सेल्स रिटर्न को डेबिट करोगे। अब क्योंकि वो गुड्स किसने रिटर्न की हैं? गोपाल, तो आप किसका अकाउंट लिखोगे? गोपाल, और नरेशन में लिख दोगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय गोपाल। अब कितने की करीब? 3,000 की। आप यहां पर 3,000 लिख दोगे। अब गुड्स रिटर्न को सेल्स रिटर्न भी कहते हैं और रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट एंट्री मुझे बताती है कि इसी डेट को, क्योंकि इसने गुड्स भी रिटर्न की, कहा भाई तुम अपने पैसे भी ले लो, तो इसने हमें पैसे भी दे दिए, रिसीव्ड कैश। तो इतना शब्द पढ़ते ही समझ में आया कि मेरे पास कैश आया, तो मैं कैश अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। ठीक है, कितना मिला? 8,000। तो मैं पूरे 8,000 लिख भी दूंगा, पर आगे कुछ जोड़ दिया जो मेरे लिए स्पेशल है, जो मैंने इनसे पहले वाली एंट्री में नहीं किया। क्या है? फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अकाउंट पूरी तरह से सेटल हुआ। तो देखिए 10,800 में से अगर मैं 3,000 माइनस करता हूं, फिगर कहीं ना कहीं कुछ तो मुझसे गलत हुई है। बैठती 7,800 है, ये अमाउंट गलत है। एक तरीके से मैं इसको यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। अभी इसको 7,000 कर दीजिए। फुल सेटलमेंट जो हुई है वो 7,000 में हुई है। क्या मतलब हुआ इसका? 7,000 तो कैश मिल जाएगा फॉर्म को। अब देखिए कितना मिलना चाहिए था। 10,800 में से 3,000 माइनस कर दो तो 7,800 मिलने चाहिए। अब 7,800 में से उसने मुझे कितने दिए? 7,800 वो मुझे नहीं दे रहा क्योंकि उसका अकाउंट फुल्ली सेटल हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? डिस्काउंट दिया जा रहा है हमारे द्वारा उसको। तो इसलिए इसको आप लिखोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। वो अमाउंट 7,000 था, फिगर गलत हो गई थी। किसने दिया है सारा पैसा मुझे? गोपाल ने। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? गोपाल। गोपाल के साथ कभी अकाउंट नहीं आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल। लिखना चाहो तो आगे लिख सकते हो कि इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, और गोपाल के सामने उसका अकाउंट पूरी तरह से सेटल करो 7,800। तो इस तरीके से ये फुल सेटलमेंट की एंट्री थी जो आपको समझानी थी। तो जितना अमाउंट उसको पे करना होता है उससे कम वो पे कर रहा होता है। अब नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं, दिसंबर 21 की। तो दिसंबर 21 को कहा गया कि पे की सैलरी, वेजेस, रेंट, 3 चीजें पे की। देखिए सैलरी, वेजेस, रेंट तीनों ही एक्सपेंस है। ठीक है, क्योंकि आप समझ चुके हो कि रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी मैं खर्च करता हूँ वो मेरे एक्सपेंस होते हैं। तो ये तीनों ही एक्सपेंस हैं और रूल कहता है कि डेबिट आर लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो मैं तीनों को ही उनके नाम से, मतलब कि सैलरी,
वेजेस और रेंट तीनों को डेबिट कर दूंगा। इसको कंपाउंड एंट्री भी कहते हैं। टू कैश नरेशन में लिखोगे बीइंग सैलरी, वेजेस एंड रेंट पेड। पे किया है इसीलिए कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। अमाउंट डाल दीजिए 3000, 2000, 1000 और 6000। तो इस तरीके से जितने भी एक्सपेंस हो, किसी भी प्रकार का एक्सपेंस हो, वो हमेशा डेबिट होगा और पेमेंट अगर कैश कर रहे हो तो कैश क्रेडिट। ये एंट्री होगी। अब 9th एंट्री में आपको यहां कर देता हूं, यहां पर, क्योंकि स्पेस यहां पे फिल हो चुका है। तो 9th एंट्री यहां पर आ रही है, इसके बाद की एंट्री यहां है दिसंबर 25, जिसमें कहा गया कि विड्रॉ किया। विड्रॉ का मतलब निकालना, कैश निकाला बैंक से। 4000 जो निकाला वो तो ऑफिस यूज के लिए निकला, कि मतलब कि कहाँ आ गया, मेरे पास आ गया, बिजनेस में आ गया। 2000 रुपए जो निकाले हैं वो पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं। 2000 का अमाउंट जो निकाला है वो पर्सनल यूज के लिए निकाला है। तो जो कैश आप ऑफिस यूज के लिए निकालोगे वो तो आपके पास आएगा, ठीक है, क्योंकि कहां से निकला, बैंक से, और आपके पास आ गया, बिजनेस में आ गया, ऑफिस यूज वाला, ठीक है। और जो पर्सनल यूज के लिए आप निकालोगे वो ड्राइंग हो जाएगी, क्योंकि वो पैसा आपने बिजनेस से बाहर खींच लिया, बिजनेस में नहीं है। तो ऐसा कोई भी पैसा जो पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है वो ड्राइंग होती है, और ड्राइंग भी डेबिट ही होती है। तो कैपिटल क्रेडिट हुई थी तो ड्राइंग उसका जस्ट अपोजिट होता है, तो उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो ये कैश मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पैसा ऑफिस में आ रहा है, मतलब कि बिजनेस में ही आ रहा है बैंक से निकलकर। और ये 2000 वो अमाउंट है जो आपने बैंक से निकाला पर पर्सनल यूज के लिए, मतलब कि अपने घर पर ले गए, तो ये आपकी ड्राइंग हो गई। एनीथिंग विच इज used by the proprietor for his personal use is called drawing and drawing account should be debited। तो हमने ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर दिया। टू कहां से निकला ये पैसा, सारा पैसा कहां से निकला है, बैंक से। तो आप क्या कर दोगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। तो बैंक से आपके 6000 निकले, 4000 आपके बिजनेस में आ गए और 2000 आपने ड्राइंग कर। तो ये एंट्री थी हमारी दिसंबर 25 की, जहां पर हमने ये सीखा कि ऑफिस यूज और पर्सनल यूज के लिए अगर पैसा निकले तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है। अब हमारी एक एंट्री बचती है, इस एंट्री को देख लेते हैं। लिखा है रिसीव्ड इंटरेस्ट। रिसीव का मतलब पैसा आपको मिल रहा है, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। किस किस रूप में मिला, 200 इंटरेस्ट के रूप में और कमीशन के रूप में 500। तो पता चलता है कि ये दोनों ही क्या है, हमारी इनकम है, ठीक है। क्योंकि जब आप पैसा रिसीव कर रहे हो उसका मतलब ये आपकी इनकम हो रही है। पैसा आने का मतलब ही क्या है, खर्च कर रहे हो, यहाँ लिखा था पे, तो इसका मतलब ये तो खर्च किया जा रहा है, तो ये तो आपका एक्सपेंस है। ये आपको मिल रहा है, मिलने का मतलब खर्चा तो कहीं से नहीं हो सकता, क्या है, इनकम। तो अब इनकम है तो इनकम को क्या करेंगे, रूल कहता है नॉमिनल अकाउंट का कि डेबिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जो दो मेरी क्या है, इनकम है, कौन कौन सी, एक है इंटरेस्ट और दूसरी है कमीशन। क्योंकि ये दोनों ही इनकम है इसलिए क्या होनी चाहिए, क्रेडिट। और पैसा आपको मिल रहा है तो आपको डेबिट किसको करना चाहिए, कैश को। डेट अगर इस ट्रांजैक्शन की देखी जाए तो वो दिसंबर 28 है। तो अगर मैं परफॉर्मा यहाँ हैंड से ही बना दूं तो ये परफॉर्मा हो गया हमारा, ठीक है। नरेशन हम लिख देंगे बीइंग रेंट एंड कमीशन रिसीव्ड
200 आपको इंटरेस्ट मिला और 500 आपको कमीशन मिली और दोनों अमाउंट आपको कैश में मिल गया। तो यह हो गई हमारी जर्नल एंट्री उस लास्ट एंट्री की जो उसमें थी। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। उस एक एंट्री के साथ ये पूरा क्वेश्चन था हमारा, जिसमें आपने बहुत कुछ नया सीखा। लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, फिर कैश डिस्काउंट आए तो क्या करना है, अगर लिस्ट प्राइस वाले गुड्स रिटर्न हो तो उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, अगर कुछ परसेंट हिस्सा हम कैश में लें और कुछ परसेंट हिस्सा क्रेडिट में लें तो क्या होता है। साथ ही साथ ये सीखा कि फुल सेटलमेंट कैसे की जाती है, एक्सपेंस की एंट्री, इनकम की एंट्री और ड्राइंग और कैश विड्रॉवल की, जब हम बैंक से या कैश से निकालते हैं और कुछ पैसा बिजनेस में ले जाएं और कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करें तो क्या करते हैं। तो कुछ और नई जनरल एंट्री के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने हूँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।